हम बात करते हैं आज हमारा भूमंडल कक्षा 7 चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर 1 मतलब पहला पाठ का नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको नोट कर लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हमारे पाठ का नाम। हम बात करेंगे पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर की संरचना क्या है, कैसे है। तो इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करते हैं, जो ठोस है। क्या है? ठोस। इसको हम बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक कोर बोलते हैं। हमने कोर लिखा है बेटा, तो इसको आप कह सकते हो एकदम आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, ठीक है ना। उसके बाद आता है तरल पदार्थों वाला घेरा, जो चारों तरफ घेरा हुआ है। इसको जो है वाय कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाय कोर, ठीक है ना। एक आंतरिक कोर हुआ, एक वाय कोर। एक तरल है, एक ठोस है ना। ये दो कोर हैं। उसके बाद हम आते हैं मेटल। यहाँ जो मैंने मेटल लिखा है, यहाँ गलत है, मेटल अब आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आंतरिक मेटल, आंतरिक मेटल, ठीक। उसके नीचे फिर उसके ऊपर में पद पे जाएंगे तो ये होता है वाय मेटल। क्या होता है? वाय मेटल, ठीक ना। और लास्ट में सबसे ऊपरी परत होती है, इसको हम बोलते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, ठीक। ये पृथ्वी के अंदर का भाग है। जो गोले में अगर देखोगे, बीचों बीच काटोगे तो कुछ ऐसे ही पृथ्वी का आकार दिखेगा, ऐसे ही संरचना दिखेगी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी पर इसके अलावा जो शैल है वो कौन कौन सी है, क्योंकि धरातल जो बना है वो शैलों से बना है ना। तो हमारे धरातल पर 3 प्रकार की शैलें हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार। ये हम शैल की बात कर रहे हैं ना। शैल मतलब चट्टान ना, या जो भी पदार्थ है जमीन, 3 प्रकार के। पहला क्या है? आग्नेय शैल। क्या है? लिख के रहिए, आग्नेय शैल। आग्नेय शैल में जान लीजिए, जो ठोस शैल है वो आग्नेय शैल, जो ठोस है वो आग्नेय शैल ना, जैसे ग्रेनाइट, ठीक ना। दूसरा है अवसादी शैल, अवसादी शैल, ठीक। जो मुलायम है वो अवसादी शैल है, जैसे मिट्टी, ठीक ना। तीसरा है रूपांतरित शैल, रूपांतरित शैल, ठीक ना। जो बदला हो, जैसे संगमरमर, ये 3 प्रकार की शैलें हैं जो हमारे धरती पर पाई जाती हैं। इसको व्यवहारिक पक्ष में हम आपको बता दें, आग्नेय शैल मतलब ठोस होता है, पत्थर की तरह ना। दूसरा जो है अवसादी शैल मिट्टी की तरह होता है, मुलायम होता है, जैसे आप ढेला देखते हैं ना। तीसरा जो है रूपांतरित शैल, जो ताप से बदला हुआ रूप हो, जैसे आप ईंट देखते हैं, मिट्टी ही होता है, लेकिन ईंट बन जाता है तो मिट्टी रहता है ना, पत्थर रहता है ना, बदल जाता है। तो उसी तरह से संगमरमर भी है, जो चूना पत्थर होता है, लेकिन दबकर वो धीरे धीरे संगमरमर बन जाता है। कोयला दबकर अवसादी चट्टान है, दबकर धीरे धीरे उसमें से हीरे बनने लगते हैं। और ग्रेनाइट, ये शैल जो है ठोस होती है। आपका जब ज्वालामुखी निकलता है भूकंप के दौरान, तो उसमें जो लावा निकलता है, वो जो बनता है, वो कठोर चट्टान बन जाती है। इस प्रकार जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपने देखा, ऊपर पट्टी के नीचे भी 4 लेयर है ना। वो 4 लेयर है, ऊपरी मेटल, निचली मेटल, और फिर ऊपरी कोर यानी वाय कोर, और आंतरिक कोर, ये 4 हैं, ठीक है। इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब ज्वालामुखी की बात हमने किया, तो ज्वालामुखी धरती पर जो है, धरती के अंदर ऐसे तरल पदार्थ है, ये जब निकलता है ऐसे निकलता है और बहने लगता है। इस तरह से जो है ये बहते बहते जम जाता है और ज्वालामुखी पहाड़ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, ठीक है ना।